ओम शांति। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और आप सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। वर्तमान समय के हिसाब से हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में, ये महामारी के समय में, लोग हर साल जिस धूमधाम से देवियों का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं और ये उत्सव मनाते हैं, वैसे शायद इस साल हम सभी अपने मन ही मन उस भावनाओं को संजोते हुए अपने भीतर उस उमंग उत्साह के साथ मनाएंगे। वास्तव में भारत त्योहारों का देश है। समय प्रति समय अनेक तीज त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों के पीछे उद्देश्य यही है कि जब हम अपने अंदर कुछ घड़ियों के लिए भी उस उमंग उत्साह में आते हैं, तो जैसे अनेक प्रकार के दुख दर्द को हम सहजता से भूल सकते हैं और इसीलिए खुशी में आने से कोई भी गिले शिकवे होते हैं उसको भूल करके वापस उसी एकता के सूत्र में बंधकर खुशी से परिवार के सभी सदस्य उस त्योहार को मिलजुल के मनाते हैं। ऐसे ही ये नवरात्र का त्योहार है। कहा जाता है कि साल भर में वैसे तो 4 नवरात्र होती है, लेकिन 2 नवरात्र को गुप्त माना गया है और चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये दोनों को विशेष माना गया। उसमें भी शारदीय नवरात्र को प्रमुख माना जाता है। 9 दिन कितना उमंग उत्साह का वातावरण सारे देश भर के अंदर बन जाता है। अर्थात के खास करके नवरात्र का ये त्योहार जब ऋतु परिवर्तित हो रही है, तो ऐसे समय पर विशेष 9 दिन 9 पवित्र रात्रियां बड़ी शुभ मानी गई है और उसके पीछे भाव यही है कि जब ये 9 दिन कई लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, कई प्रकार के संयमों का आचरण करते हैं। खास करके आहार का संयम होता है, नकारात्मक विचारों से अपने मन को संयम में रखते हैं, व्यवहार में कोई भी प्रकार का कोई बुरा कर्म न हो उसका संयम रखते हैं, किसी के प्रति मन के अंदर कोई भी बात का द्वेष, ईर्ष्या आदि न हो उसका संयम रखते हैं, मद्यपान का संयम रखते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का संयम रखते हैं। और ये सब संयम जो रखे जाते हैं उसके पीछे भाव यही है कि ऋतु परिवर्तन के समय में जब व्यक्ति आहार, विचार, व्यवहार सब बातों का संयम का आचरण करता है, तो नेचुरल है कि जो उस ऋतु परिवर्तन के दौरान कई प्रकार का उतार चढ़ाव मानसिक स्तर पर जो आता है उसका प्रभाव न पड़े और व्यक्ति के जीवन में कहीं अवसाद की घड़ियां न आए या परेशान न हो जाए, इसीलिए विशेष ये संयम का आचरण किया जाता है। नवरात्रि और शिवरात्रि, ये दोनों त्योहार के साथ रात्रि शब्द जुड़े हैं
और रात्रि ये 24 घंटे की दिन और रात्रि की बात नहीं है, लेकिन रात्रि का भाव ही यह है कि जब संसार में अज्ञानता की अंधकार रात्रि छा जाती है, तो उस समय ही परमात्मा शिव आकर के शक्तियों को जागृत करते हैं। अर्थात नारी सम्मान का ये त्योहार है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो नारी हर रूप से पूजनीय है, उसका हर स्वरूप पूजनीय है। कैसे? ये नवरात्रि में सबसे पहले दिन शैलपुत्री की स्थापना की जाती है, शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है और माना यह गया है कि शैलपुत्री ये शैलराज, हिम पर्वत पर शैलराज की पुत्री के रूप में जन्म होता है उसका, जो पूर्व जन्म में सती का स्वरूप था, जिसने शिव के साथ विवाह किया था और फिर जब उसके पिता ने अपमान किया तो वो यज्ञ कुंड में अपने आप को ही स्वाहा कर देती है और फिर उसका पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में होता है। अर्थात एक छोटा सा कन्या स्वरूप, बहुत पवित्र निर्मल स्वरूप, और जो पवित्रता की आभा मंडल को लिए हुए जैसे चारों ओर वो पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ है। इसीलिए तो हमारे घरों में जब एक पुत्री का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि देवी का पदार्पण हुआ, या साक्षात लक्ष्मी जी का पदार्पण हुआ है। अर्थात छोटा सा कन्या स्वरूप, पुत्री का स्वरूप, ये पुत्री का स्वरूप भी पूजन योग्य है। हम सभी को इस समय में यही संकेत देता है यह त्योहार कि एक तरफ शैलपुत्री का आवाहन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ अगर घर में बेटी का जन्म होने वाला हो तो कई लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं। महापाप है। इसीलिए शैलपुत्री हमें यही प्रेरणा दे रही है कि आप अपने घर में भी मेरा इस स्वरूप का आवाहन कीजिए और उसकी पूजा करिए। ये पहले दिन के शैलपुत्री का आवाहन करने की बात है। उसके बाद दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, अर्थात नारी का वो पुत्री से कुमारी स्वरूप, किशोरी स्वरूप। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने खूब तपस्या किया और तपस्या करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। भावार्थ ये कि आज हमारे भारत में कन्या का भी विशेष पूजन होता है। कुमारी कन्याओं को विशेष कोई कोई ऐसे अवसर होते हैं जब उनके माँ बाप भी पूजा करते हैं। किशोरी अवस्था में उनके लिए पढ़ाई है और पढ़ाई के लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है, और यही उसकी तपस्या है, क्योंकि इस किशोरी अवस्था में उसका मन का भटकाव कहीं होना नहीं चाहिए। इसीलिए ये तपस्या भी उसकी फलीभूत हो जाती है। जहां ज्ञान और तपस्या का संगम है, अर्थात एक तरफ किशोरी अवस्था में ज्ञान अर्जित करती है पढ़ाई के माध्यम से, और दूसरी ओर उसकी एकाग्रता बनी रहे, उसकी ये घोर तपस्या करती है, तो अपने जीवन में जिस मंजिल को पाना चाहे उस मंजिल को सहजता से पा सकती है।
यह स्वरूप भी उसका पूजन योग्य है। उसके बाद तीसरी रात्रि को है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा अर्थात नारी का वो स्वरूप जब पढ़ाई पूरी करके संपूर्ण रीति से यौवन स्वरूप में आ जाती है, चंद्रमा की तरह संपूर्ण खिल जाती है। और इसीलिए जब चंद्रमा की तरह जब संपूर्ण खिल जाए अर्थात सौम्य स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप उसका दिखाया है। 10 भुजाएं दिखाई है, हर भुजा में कोई ना कोई अलंकार है। भावार्थ के किशोरी अवस्था से विवाहित स्वरूप की ओर आगे बढ़ती है, और जब विवाहित जीवन के लिए जब तैयार हो जाती है अर्थात उस नव जीवन में पदार्पण करने के लिए सुसज्जित हर अलंकारों से, साथ ही साथ नाम में ही है चंद्र घंटा। चंद्र अर्थात शीतलता का स्वरूप, सौम्यता का स्वरूप, लेकिन उसके साथ घंटा अर्थात कि जब मंदिरों में भी घंटा बजता है तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह से जब इस अवस्था में जाती है तो यह अवस्था भी पूजन योग्य है। विवाहित स्वरूप अर्थात यह स्वरूप इतना श्रेष्ठ महान है, इस स्वरूप का भी कोई भी रीति से शोषण नहीं होना चाहिए। जिस तरह कहा कि पुत्री स्वरूप में भ्रूण हत्या करना पाप है, इसी तरह किशोरी अवस्था में बाल विवाह भी एक पाप है। और उसके बाद चंद्र घंटा का स्वरूप जब विवाहित जीवन के लिए प्रवेश करती है तो अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप में, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, जिसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है और हर रीति से सकारात्मक शक्तियों से सुसज्जित है, यौवन स्वरूप में प्रवेश करना, विवाहित जीवन में प्रवेश करने का ये तीसरा स्वरूप। उसके बाद चौथा स्वरूप कहा जाता है कुष्मुंडा स्वरूप। एक कुष्मुंडा देवी का आवाहन करते हैं। कुश माना गर्माहट और अंडा, कहा जाता है पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये देवी के माध्यम से होती है, और इसीलिए वो सर्वशक्ति स्वरूप है। ठीक इसी तरह विवाह के बाद एक नारी भी जब अपने गर्भ में एक बच्चे को धारण करती है, अंडे को धारण करती है, ये साक्षात कुष्मुंडा देवी है। और इसीलिए जब एक नारी गर्भ धारण करके उस परिवार को वृद्धि करती है तो पूजनीय है। जिस परिवार के अंदर एक नए जीव को जन्म देने के लिए तैयार है तो कहा जाता कि वो एक नए जीव को ही इस संसार में स्वागत नहीं कर रही है, लेकिन उसका भी एक पुनर्जन्म होता है, मां के स्वरूप में उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन भारत के अंदर मां चंद्र घंटा, मां कुष्मुंडा देवी का तो आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी ओर दहेज को लेकर के कई विवाहित
नारियों को जलाया भी जाता है। ये कैसा दोष कहे समाज के अंदर, जो पूजनीय स्वरूप को इस तरह अगर परेशान किया जाए तो क्या वो आत्माएं परेशान करने वाली कोई जन्म में सुखी भी होगी? इसीलिए नारी का हर स्वरूप पूजन योग्य है। कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने समान अगर किसी को बनाया है तो एक नारी को बनाया है, और उसका शोषण करना, उसका परित्याग करना, उसको परेशान करना, उसको किसी न किसी रूप में उसके ऊपर अत्याचार करना, उन आत्माओं की क्या गति हो सकती है? समझने की बात है। उसके बाद पांचवा स्वरूप है उसका स्कंद माता, कि जब बच्चे को जन्म दे देती है, इसलिए स्कंद माता की गोद में स्कंद को बैठा दिखाया। स्कंद अर्थात कार्तिकेय का ही स्वरूप, कि मां पार्वती की गोद में कार्तिकेय का जन्म है। आज लोग देवी मां से, खास करके स्कंद माता से बच्चे का आशीर्वाद मांगते हैं, और कहा जाता कि स्कंद माता ही उस वरदान दे करके उस परिवार को संपन्न करती है। भावार्थ ये कि नारी जब कुष्मुंडा के बाद, उस गर्भ धारण करने के बाद पांचवा स्वरूप जो है उसका स्कंद माता का ही है। और जैसे कहा, उसका भी एक पुनर्जन्म होता है, उनकी भावनाओं में परिवर्तन, उनके शारीरिक रूप से भी परिवर्तन। और ऐसी महिला अगर मन से भी किसी के प्रति कुछ सोचती है तो वो भी उनके लिए आशीर्वाद बन जाता है। तब कहा कि ये स्कंद माता का स्वरूप है। ये स्कंद माता का स्वरूप माना बच्चे को सुसंस्कारित करना, बच्चे को स्नेह से पालना देना, अपना स्नेह देना। ये नारी का स्वरूप भी बहुत सुंदर स्वरूप है। उसके बाद छठी रात्रि को मां कात्यायनी की पूजा करते हैं, और मां कात्यायनी अर्थात जब वो गृहस्थ जीवन के अंदर संपूर्ण ओतप्रोत हो जाती है और अपने बच्चे को हर रीति से श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करते हुए उस परिवार को वृद्धि करती है, उस परिवार के अंदर एक स्नेह का वातावरण प्रवाहित करना, ये भी एक नारी का बहुत सुंदर स्वरूप है। मां कात्यायनी अर्थात जहां उसके अंदर अनेक प्रकार के अनुभवों को संजोया है, और उन अनुभव के आधार से धैर्यता और गंभीरता के साथ उस परिवार के उन बच्चों की परवरिश करना, तो ये स्वरूप भी नारी का बहुत सुंदर है। और उसके बाद सप्तमी पर काल रात्रि का स्वरूप। काल रात्रि से अक्सर मनुष्य डरते हैं कि ये पापियों का नाश करती है, असुर संहारनी है। मां काली का ही दूसरा रूप है काल रात्रि।
जो मनुष्य के जीवन में रहा हुआ अंधकार हो, अज्ञानता का, उसको नाश करने वाली काल रात्रि, जो अत्याचारियों के लिए काल बन जाती है। अर्थात जब गृहस्थ जीवन में भी किसी भी परिवार के ऊपर कोई मुसीबत अगर आती है, कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है, तो नारी साक्षात काली भी बन जाती है और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए निर्भयता के साथ परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखना, ये स्वरूप भी उसका बहुत सुंदर होता है। जो कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा तांडव भी करने लगती है जो स्वयं साक्षात शिव को इस संसार में अवतरित होकर के उनको कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे कई वीरांगनाएं भारत में हो गई जो साक्षात काल रात्रि बन करके टूट पड़ी। अनेक दुश्मनों के छक्के छुड़ाए उन्होंने, परिवार को सुरक्षित रखा। भारत में ऐसे सावित्रियां भी हो गई कि अगर पति की अकाले मृत्यु भी आ जाए तो साक्षात यम से भी सामना कर लेती है और अपने पति के प्राणों की रक्षा करके वापस ले आती है। तब कहा कि ये नारी का सौम्य रूप भी है तो काल रात्रि का स्वरूप भी है। चाहे व्रत करे, उपवास करे, तपस्या करे, लेकिन अपने परिवार को सदा सुरक्षित रखती है। उसके बाद अष्टमी के दिन महागौरी का स्वरूप, अर्थात जब सारे परिवार के अंदर सब कुछ सेटल हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ परिवार के प्रति समर्पित, एक समर्पण की भावना, हर रूप से उसका समर्पण भाव देखने में आता है। बच्चों को सब कुछ दे देना, बच्चों के प्रति भी सब कुछ अर्पित कर देना, महागौरी का वो स्वरूप, वो भी साक्षात शिव शक्ति स्वरूपा ही है। और इसीलिए यह स्वरूप भी पूजन योग्य है, उसका भी सम्मान करना बहुत आवश्यक है। और अंत में सिद्धिदात्री का स्वरूप, अर्थात सर्व प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है, महादानी वरदानी बनकर के परिवार को हर रीति से अपने आशीर्वाद से भरपूर कर देती है। कहा जाता है दुनिया में भी कि मां सिद्धिदात्री जिस पर प्रसन्न हो जाए उस परिवार के अंदर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। तो जब इस संसार से प्रयाण करने का समय आता है तब वही मां, वही नारी सिद्धिदात्री बन जाती है। महागौरी बनकर समर्पित तो किया, लेकिन उसके बाद अपने सारे आशीर्वाद दे करके उस परिवार को सदा सुखी संपन्न भाव से देख करके फिर प्रयाण करती है। लेकिन आज के समय में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है ये जानते हुए कि ऐसी सिद्धिदात्री या महागौरी का जब स्वरूप आता है नारी का, तो उसको बच्चे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और वृद्धाश्रम का द्वार दिखाते हैं। अब जो अपने मां को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और यहाँ सिद्धिदात्री का गायन पूजन करे, सिद्धिदात्री का आवाहन करे, क्या उनको सिद्धिदात्री से ये आशीर्वाद मिलेगा?
परमात्मा इसीलिए कहते हैं, जो साक्षात घर में सिद्धिदात्री है, महागौरी स्वरूपा मां है, उनकी पूजा करो, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। यही साक्षात देवी जिसने सारा जीवन अपना समर्पित कर दिया। तो नवरात्रि अर्थात नारी के ये 9 स्वरूप साक्षात देवी रूप है, शिव की शक्ति रूप है, जिसका सम्मान स्वयं शिव परमात्मा भी करता है। इसलिए मंदिरों में जाकर के उन देवियों की आराधना पूजा करें। और घर में शैलपुत्री जन्म लेने वाली है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दिया, या ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है उसका बाल विवाह कर देते हैं, या चंद्र घंटा का स्वरूप है जब उसको शोषण किया जाता है, या उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता है, और महागौरी के स्वरूप में जब उसको वृद्धाश्रम भेजा जाता है। नवरात्रि एक बहुत सुंदर संदेश लेकर आता है हर भारतवासी के लिए कि इन देवियों को घर में ही पहचानो, उनकी पूजा करो, हर स्वरूप की पूजा करो, और परमात्मा शिव से भी वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करो। ऐसी नवरात्रि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।